Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.11. Question number 5. If a cube has length of 6 cm, then what will be the volume of the cube? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है कि एक क्यूब की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम मीन हुजम, क्यूब का हुजम क्या होगा, यहाँ पे हमने क्यूब का हुजम मालूम करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.11 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे लेंथ ऑफ क्यूब। स्टेटमेंट में लेंथ बताई हुई है क्यूब की, यहाँ पे राइट करेंगे 6 सेंटीमीटर। क्यूब की लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे हमने मालूम करना है कि क्यूब का हुजम कितना है। इसका फार्मूला है, यहाँ पे राइट करेंगे L मल्टीप्लाई L। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे L जो है वो लेंथ ऑफ क्यूब है, लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 6 दा 36, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 216। यहाँ पे राइट करेंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 216 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर। क्यूब का वॉल्यूम यानी कि क्यूब का हुजम यहाँ पे मालूम करेंगे। एक साइड की लेंथ, एक साइड की लंबाई यहाँ पे गिवन है 8 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ क्यूब। क्यूब के एक साइड की लेंथ स्टेटमेंट में गिवन है, यहाँ पे राइट करेंगे L मीन लेंथ इज इक्वल है, एक साइड की लेंथ गिवन है स्टेटमेंट में 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे हमने मालूम करना है कि क्यूब का हुजम कितना है। एज वी नो डैट फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का L मल्टीप्लाई L। अब यहाँ पे जो L है यानी कि लेंथ है 8 सेंटीमीटर है। वैल्यू पुट करेंगे 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। 8 8 दा 64, 64 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 512। यहाँ पे राइट करेंगे 512 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि क्यूब का हजम है 512 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप इज 3375 सेंटीमीटर क्यूब देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा हुआ है कि अगर एक क्यूब शेप की वॉल्यूम यानी कि हजम यहाँ पे बताया हुआ है 3375 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे हमने मालूम करना है कि क्यूब के एक एज मीन किनारा, क्यूब के एक किनारे की मेजरमेंट क्या है, यहाँ पे हमने मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्यूब का गिवन है स्टेटमेंट में 3375 सेंटीमीटर क्यूब। एज वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे 3375 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल। अब यहाँ पे L 3 टाइम है, यहाँ पे राइट करेंगे L क्यूब। हमने यहाँ पे एज ऑफ क्यूब की मेजरमेंट मालूम करनी है, यहाँ पे राइट करेंगे फाइंड लेंथ ऑफ एज मीन किनारा। क्यूब के एक किनारे की मेजरमेंट यहाँ पे मालूम करेंगे, फाइंड लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। यहाँ पे ये हमने मालूम करनी है। So we take cube on both side। तो यहाँ पे हमने both side दोनों तरफ क्यूब लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे L क्यूब इज इक्वल 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमने both side क्यूब राइट करना है, यहाँ पे राइट करेंगे L क्यूब इंटू क्यूब रूट 3375 सेंटीमीटर क्यूब इंटू क्यूब रूट। अब यहाँ पे क्यूब रूट को सोल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे क्यूब रूट हमेशा इक्वल होता है
क्यूब रूट इक्वल होता है 1/3 के, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1/3 इज इक्वल। अब यहाँ पे 3375 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 3375 डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 5 दा 15। यहाँ पे राइट करेंगे 3, 3 3 दा 9, 2 कैरी दे देंगे, 3 7 दा 21, 1 कैरी दे देंगे, 3 5 दा 15। यहाँ पे राइट करेंगे 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 5 दा 15, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। अब यहाँ पे ये तमाम फैक्टर्स राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे ये कंप्लीट फैक्टर राइट करेंगे। क्यूब रूट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 1/3, 3 को 3 के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू L इज इक्वल। अब यहाँ पे 3 टाइम है तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 क्यूब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 टाइम है तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 क्यूब। अब यहाँ पे राइट करेंगे सेपरेट 1/3। 5 भी 3 टाइम है तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 क्यूब और यहाँ पे राइट करेंगे सेपरेट 1/3। 3 को 3 के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 5 L इज इक्वल 3 5 दा 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने मालूम करनी थी लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे जो लेंथ है एज ऑफ क्यूब की, यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इक्वल 15 सेंटीमीटर। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 मीटर क्यूब। What will be the length of a side of a cube? अब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है क्यूब का 729 मीटर क्यूब। यहाँ पे हमने एक साइड की लेंथ लंबाई मालूम करनी है क्यूब की। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब स्टेटमेंट में गिवन है। वॉल्यूम है, हुजम है 729 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब as we know that volume of cube is equal है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे 729 मीटर क्यूब इज इक्वल L। यहाँ पे 3 टाइम है, राइट करेंगे L क्यूब। यहाँ पे हमने मालूम करना है फाइंड लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ क्यूब। So we take क्यूब ऑन बोथ साइड। हम क्यूब रूट यहाँ पे लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे राइट करेंगे L क्यूब इंटू क्यूब रूट इज इक्वल 729 मीटर क्यूब इंटू क्यूब रूट। अब यहाँ पे 729 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे क्यूब रूट को सोल्व करने के लिए। 729 यहाँ पे राइट करेंगे 3 3 2 दा 6, 3 4 दा 12, 3 3 दा 9, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। अब यहाँ पे क्यूब रूट सोल्व करेंगे L क्यूब 1/3। अब यहाँ पे ये कंप्लीट फैक्टर राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्यूब रूट यहाँ पे सोल्व करेंगे 1/3। 3 को 3 के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 3। अब यहाँ पे ये 3 टाइम है, ये 3 टाइम है तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 क्यूब 1/3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब 1/3। 3 को 3 के साथ ऑफ करेंगे, L इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3, L इज इक्वल 3 3 दा 9। अब यहाँ पे हमने लेंथ मालूम करनी थी। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल 9 मीटर। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ लार्ज क्यूबिकल केस हैविंग वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस, कितने क्यूबिकल बॉक्सेस जिनका
डायमेंशन यानी कि तूल अर्ज, लंबाई चौड़ाई यहाँ पे ये गिवन है, पैक किए जा सकते हैं एक बड़े क्यूबिकल केस में जिसका हुजम है 875 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने मालूम करना है कि बड़े क्यूबिकल केस में इस डायमेंशन के, इस तूल अर्ज के क्यूबिकल बॉक्स कितने पैक हो सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल, यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस। जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला है L मल्टीप्लाई L। अब यहाँ पे डायमेंशन यानी कि जो क्यूबिकल बॉक्सेस है उसकी डायमेंशन गिवन थी, लेंथ गिवन है, यहाँ पे राइट करेंगे। क्यूबिकल बॉक्सेस की डायमेंशन गिवन थी 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 5 5 द 25, 25 5 द 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस है 125 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबिकल केस। अब जो बड़ा क्यूबिकल केस है उसका वॉल्यूम स्टेटमेंट में गिवन है 875 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमने मालूम करना है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस। यहाँ पे हमने क्यूबिकल बॉक्सेस का नंबर फाइंड आउट करने हैं जो हम पैक कर सकते हैं बड़े क्यूबिकल केस में। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको, सो वी विल डिवाइड। तो हमने यहाँ पे डिवाइड करना है लार्ज क्यूबिकल केस के जो वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे 875, इसको डिवाइड करेंगे 125 के साथ। वर्किंग में 875 को 125 के साथ डिवाइड करेंगे। 125 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 875 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0। डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 7 बॉक्सेस। तो यहाँ पे राइट करेंगे 7 क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी पैक्ड। 7 क्यूबिकल बॉक्सेस पैक हो सकते हैं उस बड़े क्यूबिकल केस में। इट इज आंसर